आगे देखते हैं सदिश का गुणन। सदिशों का गुणन कैसे होता है ये देखेंगे। तो इसमें हमको पढ़ने हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। किसी सदिश का हम एक रियल नंबर से गुणा कर दे तो क्या होगा। किसी सदिश का अगर कोई सदिश है वेक्टर ए और हम इसका रियल नंबर n से गुणा कर दें तो ये हमारा बनता है, ये सदिश है वेक्टर ए और इसे हम एक रियल नंबर n से गुणा कर देते हैं तो ये na हो जाता है, na हो जाता है। अगर निगेटिव रियल नंबर से गुणा कर देंगे, निगेटिव रियल नंबर से गुणा कर देंगे माइनस na हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर कोई सदिश है, अगर कोई 5 न्यूटन का मान लीजिए फोर्स है, 5 न्यूटन का बल है, आप उसमें 2 एक रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, आप उसमें 2 से गुणा कर दीजिए। आप इस सदिश में आप 2 से गुणा कर दीजिए तो उसके मैग्नीट्यूड जो उसका परिमाण है 5 न्यूटन, उसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 न्यूटन। मतलब सिंपल गुणा, फोर्स है 2 न्यूटन, तुम एक ये वास्तविक संख्या से 5 से गुणा कर देते हो तो 5 गुना उस सदिश का मान हो जाएगा। अगर फोर्स है 20 न्यूटन सदिश है, अगर तुम उससे 2 से गुणा कर दोगे तो उसका मान जो होगा 2 गुना हो जाएगा। ये सदिशों का जो वास्तविक संख्या के साथ गुणन होता है यह यही है कि किसी सदिश में किसी वास्तविक संख्या से गुणा कीजिएगा तो उसका परिमाण उतना गुना बढ़ जाएगा और दिशा वही रहेगी, दिशा नहीं बदलेगा, परिमाण क्या होगा उतना गुना बढ़ जाएगा। ये सदिशों का सदिश के साथ गुणा है, सदिशों का वास्तविक संख्या के साथ गुणा है। कि कोई सदिश अगर आपको वेक्टर बी दिया है, इसमें अगर आप k का गुणा करते हैं तो उसका जो परिमाण होगा वो k गुना बढ़ जाएगा और दिशा बनी रहेगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि किसी सदिश में वास्तविक संख्या से गुणा करने पर उसका परिमाण उतना गुना बढ़ जाता है जबकि दिशा उसकी वही रहती है, दिशा नहीं बदलती। ठीक है, दूसरा देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। एक सदिश है उसमें अदिश के साथ गुणा किया जाता है, क्या होगा। सिंपल फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं सदिश इंटू अदिश। सदिश अदिश का गुणा किया जाए तो क्या होगा। तो देखिए सदिश अदिश का गुणा किया जाए तो इसमें भी वही होगा कि परिमाण जो उसका होगा उतना गुना बढ़ जाएगा और दिशा वही रहेगी। जैसे मुझे एक मिला है वेक्टर ए, एक मान लीजिए हमको सदिश राशि है और एक ये मास मिला है, मास द्रव्यमान है, यहाँ एक अदिश राशि है या कोई भी एक अदिश राशि है। इन दोनों का अगर गुणा किया जाए m गुणे वेक्टर ए किया जाए तो यह ma हो जाएगा, ma हो जाएगा। मतलब जैसे यह था वास्तविक गुणन वैसे ही व्यवहार करेगा सदिश और अदिश का गुणा किया जाए तो। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि इधर देखिए, आप जानते होंगे कि द्रव्यमान अगर 2 kg है और त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो जो फोर्स निकालते हैं, फोर्स इन दोनों का अगर गुणा किया जाए m इंटू ए तो ये इजीली गुणा कर दिया जाता है 2 इंटू 5 यानी कि ये 10 हो जाता है और जो रिजल्ट आता है वो फोर्स होता है। फोर्स भी एक वेक्टर है, फोर्स भी क्या है एक वेक्टर। मतलब इसे यह निष्कर्ष निकलते हैं कि एक सदिश एक अदिश का गुणा किया जाए तो परिमाण उतना गुना बढ़ जाएगा, परिमाण उतना गुना बढ़ जाएगा, दिशा वही रहेगी और वो जो रिजल्ट आएगा वो सदिश होगा। जो रिजल्ट आएगा सदिश अदिश का गुणा किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सदिश होगा। तो आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि किसी सदिश में किसी अदिश का गुणा किया जाए तो उसका जो परिमाण होगा उतना गुना हो जाएगा और उस दिशा वही रहेगी, यानी कि रिजल्ट हमें जो प्राप्त होगा वो हमें सदिश राशि मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख ही रहा है कि एक और देख लीजिए, m मास है और ये मान लीजिए आपका 5 kg है, आप वेग जो है आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड है या 3 मीटर प्रति सेकेंड है। इन दोनों को जब गुणा किया जाता है तो m इंटू v,
इजीली गुणा हो जाता है। रिजल्ट क्या आता है? मोमेंटम। मोमेंटम 120 राशि है, मतलब अदिश का सदिश में गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वह एक वेक्टर होगा। वेक्टर इंटू स्केलर इक्वल टू वेक्टर होगा, और डायरेक्शन कहाँ होगा? जिधर इसकी दिशा होगी इधर ही इसकी दिशा होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए सदिश का अदिश के साथ गुणनफल। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ गुणा करें तो क्या होगा? एक वेक्टर का अदिश के साथ गुणा किया जाए तो उसका परिमाण उतना गुना बढ़ जाता है और डायरेक्शन वही रहता है। एक वेक्टर का अदिश के साथ, ये वास्तविक संख्या के साथ गुणा था, एक वेक्टर का अदिश के साथ गुणा किया जाए तो दोनों का परिमाण गुना हो जाता है और डायरेक्शन वही रह जाता है, यानी कि रिजल्ट आपको सदिश राशि प्राप्त होती है। एक सदिश का सदिश के साथ गुणा करें तो क्या होगा? देखिए, एक वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर का हम वेक्टर के साथ गुणा करें, ठीक है, तो यहाँ दो केस बनते हैं। किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणा किया जाए तो दो केस बनते हैं। वो जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट स्केलर भी हो सकता है और वह रिजल्ट वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ फुल कंक्लूजन देखिए कि हम रियल नंबर का, किसी रियल नंबर का हम गुणा करें वेक्टर के साथ, वेक्टर के साथ, तो रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर होता है। ठीक है, अगर हम स्केलर का गुणा करें वेक्टर के साथ, ठीक है, तो वो भी जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर होता है। ठीक है, अगर हम वेक्टर का गुणा करें वेक्टर के साथ, ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है वह स्केलर भी आता है और वह वेक्टर भी आता है। ठीक है, मतलब कि हम किसी वेक्टर का सदिश का गुणा करें तो वो अदिश भी आ सकता है और वह सदिश भी जाएगा। जब सदिश का गुणा किया जाए, मान जो आंसर आए वो अदिश राशि आता है, उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। कोई पूछेगा आपसे डॉट प्रोडक्ट क्या है या स्केलर प्रोडक्ट क्या है, तो कह सकते हैं किसी सदिश और सदिश का गुणा किया जाए और जो रिजल्ट आए वो केवल अदिश आए तो उसे बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल में आप जानते होंगे कि फोर्स सदिश है, ठीक है, आप विस्थापन भी सदिश है, दोनों को गुणा किया जाता है तो वर्क आता है, वर्क अदिश होता है। तो यही है दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, ये जो इसका पालन करेगा। दो सदिशों का गुणा करते हैं आंसर आता है अदिश, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और दो सदिशों का गुणा करें आंसर भी सदिश आए, सदिश आए। ये आप लोग देखे होंगे कि ये बलागुड़ के फॉर्मूले में R क्रॉस F, दो सदिश होते हैं और इन दोनों को गुणा किया जाए तो बलागुड़ आता है, बलागुड़, ये भी सदिश ही होता है। सदिश गुणा किए आंसर सदिश आया, सदिश गुणा किए आंसर अदिश आया। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप लोग समझ गए सदिशों का गुणनफल कि किसी रियल के साथ गुणा किया जाए तो सिर्फ उसका परिमाण उतना गुना बढ़ जाएगा, दिशा वही रहेगी, और किसी अदिश के साथ गुणा किया जाए तो परिमाण का गुणा हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगा। सदिश का गुणा किया जाए तो अदिश भी आता है और सदिश भी आते हैं। एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या उसको क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट के, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों प्रोडक्ट के फार्मूला पढ़ेंगे और डिटेल इसके बारे में जानेंगे।